नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से एसवीसी आज आप लोगों को एमए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा में कबीर दास के साखी के पर्चा को अंग दोहों की व्याख्या के बारे में अवगत कराऊंगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चों कि इस समय कोविड-19 महामारी के संक्रमण का दौर चल रहा है, जिसके कारण आप लोगों की सभी ऑनलाइन कक्षाएं संचालित श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय के अनुसार हो रही है। इसलिए घर पर ही रहकर ऑनलाइन कक्षाओं का पढ़ते हुए आनंद लीजिए, जिससे आपका भविष्य कैरियर उज्जवल हो सके, ठीक है। आज की ठीक है बच्चों। अब आते हैं दोहे की व्याख्या में। अंतर कवल प्रकाशिया ब्रह्म बास तहाँ होय, मन भंवरा तहाँ लुभ दिया जाने गाजन होय। भंवरा भंवरा भ्रमर, लुभ दिया में लुब्ध हो जाना, विलीन हो जाना, आकर्षित हो जाना। जन मतलब सच्चा साधक। यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं कि हृदय के भीतर कमल प्रफुल्लित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, अंकुरित हो रहा है, ठीक। उसमें से ब्रह्म के निवास स्थान से ब्रह्म की सुगंध आ रही है, परम ब्रह्म की सुगंध आ रही है। मेरा मन रूपी भंवरा उसी परम ब्रह्म रूपी सुगंध में लुब्ध हो गया है, विलीन हो गया है, आकर्षित हो गया है, मदोन्मत्त हो गया है। इस रहस्य को कोई सच्चा ईश्वर साधक ही जान सकता है, समझ सकता है। किसी अन्य व्यक्ति की समझ से बाहर है, अर्थात किसी अन्य व्यक्ति की समझ से परे है। यहाँ पर कबीर दास जी ने सूक्ष्म तत्व की खोज करते हुए बहुत ही सरल ढंग से अपनी वाणी के द्वारा अभिव्यक्त की है। उपनिषद के ज्ञान को भक्ति भाव में परिणत करके कबीर ने उसे सहज और बोधगम्य बना दिया है। मन रूपी भंवरा में रूपक तथा वास में श्लेष अलंकार का प्रयोग कबीर दास ने किया है। अब दूसरा आते हैं। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद बिना, कबीर मोती निपजे शून्य सिसर गढ़ मान। कबीर दास जी कहते हैं कि वहां सागर नहीं है, वहां समुद्र नहीं है। कहाँ? जहां ब्रह्म का निवास होता है। ब्रह्म तो कण कण में व्याप्त है, वह निराकार है, निर्गुण है। वहां सागर नहीं, वहां समुद्र नहीं है, सीप नहीं है तथा स्वाति नक्षत्र की बूंदे भी नहीं है। फिर भी शून्य शिखर अर्थात सहस्त्रवार चक्र में मोती, ईश्वर रूपी परम ब्रह्म रूपी मोती उत्पन्न हो रहे हैं, प्रकाशित हो रही है, प्रज्वलित हो रही है। साधना के द्वारा जब सच्चा साधक कुंडलीन शक्ति जागृत करके और मेरुदंड से ऊपर सहस्त्रवार चक्र में पहुंचता है, तो वहां परम ब्रह्म से उसका मिलन होता है और अर्थात परम ब्रह्म ज्योति से उसका साक्षात्कार होता है, ठीक। कबीर ने यहाँ पर सच्चे साधक के जिज्ञासियों को अपनी ओर आकर्षित करने का, यानी ब्रह्म की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है। कबीर की भक्ति भावना यानी भक्ति साधना पर यहाँ पर योग का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक। तीसरा है। घट माहे अवघट लहया, अवघट माहे घाट, कही कबीर परचा भया गुरु दिखाई बात। कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के निर्देशन से, गुरु के मार्गदर्शन द्वारा मैंने शरीर के अंदर ही एक विचित्र मार्ग का दर्शन किया, एक परम ब्रह्म रूपी विचित्र मार्ग का दर्शन किया। इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाया। उस घाट पर पहुंचकर आत्मा परम विश्रांति को प्राप्त करती है,
जहां पर परमात्मा रूपी परम ब्रह्म का निवास होता है, वहां पर आत्मा पहुंचकर परम ब्रह्म, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करती है। गुरु की कृपा से ही मुझे परम ब्रह्म रूपी सत्य का साक्षात्कार हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, अर्थात मिलन हुआ। ठीक, इस साखी में कुंडली जागरण का संकेत कबीरदास जी ने किया है। यह शक्ति अनेक चक्रों को बनती हुई सहस्त्रवार में महाशक्ति से मिल जाती है, परम ब्रह्म रूपी महाशक्ति से मिल जाती है। प्राण के ऊर्ध्वगमन का मार्ग गुरु के निर्देश से समझा जा सकता है। इस पर भी योग साधना का प्रभाव है। ठीक, प्रथम पंक्ति में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग कबीरदास जी ने किया है। ठीक, चलिए अगली दोहों की व्याख्या करते हैं। सूर समारोह चंद्र में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पूर्वबला लेख। कबीरदास जी कहते हैं कि पिंगला और ईड़ा, पिंगला और ईड़ा ये क्या ज्ञानेंद्रियां होती हैं आध्यात्मिक शक्तियों को केंद्रित करने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए। ठीक, और पिंगला और ईड़ा दोनों नाड़ियां एक ही घर में समा गई हैं, परम ब्रह्म रूपी घर में समा गई हैं, अर्थात सुषुम्ना हो गई है, सुषुप्त हो गई है, सुषुप्त हो गई है, परम ब्रह्ममय हो गई है। यौगिक क्रिया से सुषुम्ना का अवरुद्ध मार्ग खुल गया है। इसके बाद तो मनोवांछित फल मिल गया है। मुझे तो परम ब्रह्म की शक्ति से साक्षात्कार हो गया है। मेरी आत्मा जो है परम ब्रह्म में मिल गई है। ठीक, इस तरह की सफलता पूर्व जन्म के पूर्ण या सुंदर भाग्य में लिखित होने के कारण मिल सकी है, जिसको ब्रह्मा ने मेरी भाग्य को ईश्वर की भक्ति के लिए, आध्यात्मिक चिंतन के लिए, ईश्वर से प्रेम करने के लिए मेरे भाग्य को लिख दिया था। ईड़ा मेरुदंड के बाईं ओर तथा पिंगला दाहिनी ओर है। दोनों सुषुम्ना से लिपटी हुई हैं। इनके मध्य सुषुम्ना नाड़ी है। सामान्य व्यक्ति की ईड़ा पिंगला नाड़ियां सक्रिय रहती हैं। एक से प्राणवायु और दूसरे से अपन वायु का प्रवाह होता है। साधना के द्वारा जब कुंडली जागरण होती है, कुंडलियों को जागृत किया जाता है, तो दोनों नाड़ियां अवरुद्ध हो जाती हैं, अर्थात स्थिर हो जाती हैं, और सुषुम्ना नाड़ी का मार्ग खुल जाता है, जिससे होकर प्राण शक्ति सहस्त्रवार तक पहुंचती है, अर्थात परम ब्रह्म तक पहुंचती है, परम ब्रह्म से साक्षात्कार करती है। जहां ईश्वर की ज्योति में, जहां इस परम ब्रह्म की ईश्वर की ज्योति से साक्षात्कार होता है। योगी प्रभाव से निर्मित प्रतीकों में बहुत कुछ कठिनता आ गई है। ठीक, इनका अर्थ बोध तत्व तक संभव नहीं है जब तक योग क्रियाओं के द्वारा कुंडलियों को जागृत नहीं किया जाता। इससे कबीर की पुनर्जन्मवाद मान्यता की पुष्टि होती है। इस जटिल काव्य साधना, इस जटिल शरीर रूपी काव्य साधना, शरीर रूपी ब्रह्म साधना के पीछे से पुण्य कर्मों के फल को ही महत्वपूर्ण ठहराते हैं। इस साखी में योग का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। इस साखी में योग के द्वारा कुंडलियों को जागृत करके आध्यात्मिक शक्तियों से साक्षात्कार होने का चित्रण कबीरदास जी ने किया है। ठीक है, एक सच्चे साधक की कुंडलियों को जागृत करके परम ब्रह्म की आध्यात्मिक शक्तियों से मिलन का भाव प्रदर्शित किया गया है इस साखी में। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूँ कबीरदास के साखी के प्रचार और उन दोहों की व्याख्या के बारे में
मैंने आपको जो जानकारी प्रदान की वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मैंने कबीरदास के साखी के पर्चा अंग को दोहों की व्याख्या सरल शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत की। ठीक, आज के लिए इतना ही बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।